वाराणसी में गुरु पूर्णिमा पर्व व्यास जयंती श्रद्धा के साथ मनाया गई। शिक्षकों एवं भक्तों ने महर्षि व्यास के चित्र पर माल्यार्पण एवं अपने समस्त गुरुओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धा व्यक्त की। इस मौके पर भक्तों ने कहा, गुरु का मार्गदर्शन हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। उनका ज्ञान और अनुभव हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। गुरु केवल एक शिक्षक नहीं होते, वे हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करते हैं। वह हमें अनुशासन, धैर्य, ईमानदारी और कड़ी मेहनत का महत्व बताते हैं। वाराणसी में सतुआ बाबा, पंजाबी बाबा, स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज, महंत बलविंदर सिंह, स्वामी अमरेश्वानंद, रामानंद जी महाराज एवं लहरतारा कबीर मठ गुरु पूर्णिमा पर काफी भीड़ रही। दूर दूर से भक्तगण अपने गुरु से आशीर्वाद लेने उनके पास पहुंचे। वाराणसी के ज्यादातर सभी मठों में अपार भीड़ के साथ भक्तों ने अपने गुरुओं का किया सम्मान। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। है जो अविद्या अंधकार को मिटाने का माध्यम है। गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के रूप में सनातन ग्रंथों में प्रतिपादित है। आज के दिन व्यक्ति कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, मन को एकाग्र कर भगवत आराधना में दीक्षित होकर के मार्ग पर प्रवृत्त होता है। लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। ये संसार नाशवान है, अज्ञान का केंद्र बिंदु, लेकिन भिद्यते हृदयग्रंथि छिद्यते के जन्म जन्मांतर की जो अविद्या अंधकार है मिटता है और ज्ञान पराम शांति। जब ज्ञान के मंत्र प्राप्त होते हैं तो अंधकार अविद्या का उन्मूलन होता है, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य होता है। हाँ, वैसे तो हर व्यक्ति को शीर्षस्थ में पहुंचाने में गुरु की भूमिका रही और जो उपासना आराधना सनातन शास्त्रों का आधार है, जिसमें इस असार संसार में चार चीज़ें असारे खलु संसारे सार में तत्चतुष्टयम काश्याम वासा सदाम संघा गंगाम्भा शिव पूजनम प्रतिदिनम। ये संसार में चार चीज़ें सार हैं। पहले तो काशी सबको प्राप्त नहीं हो। काशते प्रकाशते ब्रह्म तत्वम यासा काशी, जो ब्रह्म का प्रकाश साक्षात्कार का केंद्र है और सदा सत्संग करना चाहिए और गंगा जल का सेवन करना चाहिए और भगवान शशांक शेखर, क्योंकि विष्णु एक तरह से सैन्य में चले गए और भोलेनाथ का ही तीनों उत्पत्ति, पालन और संहार का दायित्व उनके हाथों पर है। इसलिए भगवान शिव का पूजन हर व्यक्ति को थोड़ा समय निकालकर अवश्य करना चाहिए। शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं कि प्रकृति के अष्टमूर्तियों के रूप में, पंच तत्वों के रूप में कार्यक्रम आयोजित है। आज गुरु पूर्णिमा मुख्यतः आज तो गुरु का पूजा का दिन है और जिसमें विशेषकर भजन सत्संग भोजन भंडारा होता है और यह हम सभी सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए बहुत ही पवित्र तिथि है। आज के दिन जो भी है, हम जो भी इस पद पे हैं या जो भी हम हैं, गुरु का ही कृपा है। गुरु के सानिध्य से ही हम सभी आगे बढ़ते हैं। उनकी यदि छत्र छाया हो तो हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। कबीर साहब ने गुरु के विषय में कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाँव और बलिहारे गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व देने वाला है। जो भी है हम उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं तो उसमें गुरु का ही हाथ होता है, गुरु का ही आशीर्वाद होता है जो हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं या अपने लक्ष्य तक जो प्राप्त करते हैं वो गुरु का ही बताए हुए मार्ग। यदि हम लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे गुरु का सानिध्य हमारे ऊपर नहीं रहा। यही कारण है कि हम पिछड़ जाते हैं। यदि गुरु की कृपा हो तो हम निरंतर आगे बढ़ते हैं। उनकी कृपा हम सभी के जीवन में निरंतर प्रगति लाते हैं। एक
हम ऊंचाइयों को छूते हैं। तो यह हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य के दिन है। इस दिन के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई, जो कि कबीर साहब और उस सभी संत महापुरुषों का आप सभी का जीवन में आशीर्वाद प्रदान करें। आप निरंतर आगे सब बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत प्राचीन आज के दिन हर अपने का जाता है, स्कूल से आशीर्वाद प्राप्त करता है, बहुत बड़ा जनक प्रचार करता है। और ये बहुत जरूरी आज की रही है कि और उनका सामूहिक प्राप्त करके उनका देखा जा रहा है गुरु का जो नहीं दुनिया की प्रश्न चैनल के माध्यम से उनको अपना उनका शिक्षा दीक्षा दी जानी चाहिए। और आज के वर्तमान समय में ऐसा होना अनिवार्य हो जाता है। गुरुदेव, आज के इस पर्व पे आप अपने अनुयायियों को क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि वो भी अपने जो जिनका शिक्षा न ली है इसलिए गुरु बनाना अत्यंत आवश्यक है। आज गुरु पर्व है, क्या कहना चाहेंगे? बनी रहे और ये ऐसा है गुरु के मंदिर के बिना गुरु जो है अपने जीव मात्र को अंधकार से मुक्ति दिलाते हैं और भगवान से जोड़ते हैं। तो ऐसे गुरु देव भगवान के चरणों में सभी भक्त समर्पित होते हैं और हम गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबके पर आशीर्वाद बनाए रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और यही मंगल कामना करते हैं। गुरु पूर्णिमा के हमारे यहाँ आज पहले तो गुरुदेव भगवान का अभिषेक कराते हैं। अभिषेक करने के बाद में महाराज जी का पूजन होता है। तो हमारे जो पहले प्रथम गुरु महाराज जी के बाबा गुरु हैं श्री राम जी महाराज, उनका पूजन होता है। इसके बाद में महाराज श्री के गुरुदेव भगवान श्री पंडित श्री राम जी महाराज जी उनका पूजन होता है। फिर हमारे बाबा लाल दयाल जी महाराज हैं, उनका पूजन होता है। फिर गुरुदेव भगवान का पूजन होता है और इसके बाद फिर सभी भक्त लोग आते हैं, पूजा करते हैं। कहाँ का सब भक्त सभी देश देशांतर के जहाँ महाराज जी के भक्त हैं और काशी के जो